अच्छा बेटे, अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जा सकता है। तो मैं सारे ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैंने पहले लिखा है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि किसे हल करना होगा? किसी बच्चे को समझ आ रही है बात, या इनकम्प्लीट लग रही है ये स्टेटमेंट? जी बच्चों, क्लास में आ चुके हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, ये मैं अभी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ कि ये ऑप्शंस हैं, तो फिर इस पे बात करते हैं। हमें ये भी कहा जा सकता है, ये हो गया सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी क्वेश्चन हो सकता है डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली हमें ये कह दे कि सॉल्व, आगे इक्वेशन लिखी हुई हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने मिलते जुलते चार ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, इसमें से कोई भी पेपर में आ जाए, काम एक जैसा है तकरीबन। कुछ बच्चे ये समझते हैं, बेटा तवज्जो से मेरी बात सुनना। देखिए, जब पेपर में लिखा होगा ना सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले से थोड़ा सा खुश होंगे कि चलो कोई आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर उन्हें लगेगा कि शायद इक्वेशन लिखना भूल गया वो पेपर बनाने वाला ना। तो मैंने देखा है कई बच्चे ऐसी सूरत में फिर अपने पास से इक्वेशन लिख के उसको हल करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आपको सिर्फ इतना कहा गया ना सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा ये अंडरस्टूड है कि वो जनरल फॉर्म को ही कहा गया है। और ये भी अंडरस्टूड है कि जो जनरल फॉर्म है, मीन ये वाली जो फॉर्म, ये सॉल्व होती ही सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग स्केयर से है। तो अगर किसी क्वेश्चन में वो क्लियर कर ही देता है कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर, या वो कहता है सॉल्व दिस इक्वेशन, या वो कह रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करें, तो एक्चुअली जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, तो जो रिजल्ट निकलता है, जो सोल्यूशन आता है, वही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा था, वो आपको बात समझ आ गई है कि आप पिक कर लेंगे कि क्या कहा जा रहा है, और फिर काम करना कैसे, वो मैं आपको स्टेप्स अभी सिखाने लगा। जी सर। ठीक है, तो हम बात शुरू करेंगे यहाँ से। आप इसे बताइए, वी नो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको ये काम स्टेप वाइज सिखाना है, और मैंने ऐसे तरीके से आपको सिखाना है कि आपके सामने यहाँ कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसकी कोई सी भी फॉर्म हो, ए बी सी की कोई सी भी वैल्यूज हो, आप उसे सॉल्व कर पाओ। तवज्जो रखिएगा। सबसे पहला स्टेप बेटा ये होना चाहिए कि जो पार टू वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। गौर करें मेरे अल्फाज पे। आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या दी गई इक्वेशन में पार टू वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे 1 बनवाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको डिवाइड करना पड़ सकता है। किससे? ए से। इस बार ए से डिवाइड करेंगे।
तो ये स्टेप हर बार नहीं अप्लाई करना। जब पार्ट टू वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो किसी से डिवाइड करना है वहां 1 लाने के लिए। ये लें जी, डिवाइड कर दिया। और अब हम इस स्टेप पे हैं कि हमारे पास जो पार 1 वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है, सॉरी पार 2 वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है। हो गया जी। जब ये स्टेप कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद सर आप, सी ओवर ए आएगा, सी ओवर ए नहीं आएगा? ये बिल्कुल आएगा, लिख रहा हूं। अब देखिए, जब ये स्टेप मुकम्मल हो गया तो आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेज दें। ये जो दोनों स्टेप अभी मैंने बताए हैं ना, ये शफल भी किए जा सकते हैं। मीन ये काम पहले कर लो और वो वाला बाद में कर लो। यानी कि पहले ही आप कांस्टेंट टर्म उधर भेज दें और बाद में ए से डिवाइड कर दें, ये भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब मेजर स्टेप की तरफ बेटा हम मूव कर रहे हैं और ये बहुत एहतियात से समझने वाला, आप लोगों को पहले भी आता है मुझे पता है, लेकिन बस मैं फिर भी बता रहा हूँ कि चलो मजीद आसानी बन जाए आप लोगों के लिए। ये देखिए मैं कैसे कैसे लिखूंगा, एक एक स्टेप पे तवज्जो देनी है आपने। आपने ऐसा करना है, ये सारा हिस्सा लिख लेना है। अब मैं जो जो बोलूं वही वही आपका ध्यान जाना चाहिए। पार 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट, तो आपके जहन में ये हिस्सा आ गया होगा। इसका कर दें हाफ। किसी चीज का हाफ करने के लिए उसे 2 से डिवाइड किया जाता है या 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां क्या हाफ कितना बन गया, बोले? बी ओवर टू ए। p/2a बन गया। अगर x का कोफिशिएंट 3 होता तो उसका हाफ कितना आता? 3/2। 3/2। 3/2। वेरी गुड। अगर 4 होता तो उसका हाफ 4/2 यानी कि 2 रह जाता। तो पार 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट का हाफ कर लेना है और उससे जो मिले उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं जी, ऐड कैसे किसे करना होता है, वो कहते हैं समझ नहीं आती। तो मैंने ये रौला ही खत्म कर दिया है। हर सवाल में कोई ये पहले से ज़हन बनाने की जरूरत नहीं, मौजूदा सिचुएशन के साथ पार 1, ये काम उस वक्त होगा जब आपने पहले मेरे दोनों बताए हुए स्टेप्स माने होंगे। तो कम से कम वो पार 2 वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 जरूर पहले होना चाहिए। जब आप वो काम कर चुके हो, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे भेज चुके हो, तो उसके बाद क्या करना है बच्चों, पार 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट का क्या कर देना है, हाफ, और हाँ उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। अब मैं यहां पे जी। लिखूंगा, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी थी, एडिंग b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये अब मसला तो नहीं कोई बच्चों? नो सर। बात समझ आ गई है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब दोबारा, अब इसे स्क्वायर ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। बंद कैसे करना है, तवज्जो चाहिए। ये स्क्वायर के अंदर वाली टर्म ले लें, यहां से स्क्वायर के अंदर वाली टर्म ले लें और इनके दरमियान अलामत किसकी लगानी है, जो पार 1 वाली टर्म की थी वो लगा के होल पे स्क्वायर दे दें। क्योंकि अगर आप इसे खोलेंगे तो आपकी यही 3 टर्म्स मिलेंगी ऊपर वाली, और जो आपके पास राइट साइड हो उसे सिंपलीफाई कर लें। उस पे एलसीएम लेना है, कोई और काम करना है, वो होता रहेगा। जी बच्चों, इतना ठीक है? जी सर। अब मैं कुछ जगह बना रहा हूँ इस पेज पे, मैं इसका बाकी हिस्सा यहाँ पे हल करता हूँ जी। तो लेफ्ट साइड वैसे ही रहेगी, अभी मैं राइट साइड को जरा सिंपल कर लूँ। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 4a²
और यहाँ बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी साइड से कोई पावर खत्म सर करनी है। मेरी बात सुनिएगा, जी जी। ये इधर जो है जो b/2a(x) नहीं साथ लिखेंगे? दोबारा बोलिए बेटा। सर जो इधर है आपने कहा था ना कि b/2 को हाफ करना है, हाँ जी। तो इसके साथ जो x है इसे नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, दोबारा बात गौर से सुनिएगा। उसमें मैंने कहा था पावर वन वाली टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे है, उसके साथ वाली टर्म को कहते हैं, एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो है b/a। मैंने उसको सर्कल भी दिया हुआ है, एक्स को बाहर निकाला हुआ है उस जगह से। तो सिर्फ ठीक उसका है। हाफ करना है, एक्स नहीं साथ लेना। तो सर फिर वो x जो है वो हम्म, इक्वेशन में नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, कहाँ नहीं लिखेंगे। ये देखें, पावर वन वाली टर्म का कोफिशिएंट हाफ किया, वो ये चीज आई। मैं कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट, ये ब्लू से लिखता हूँ। ये चीज आई। इसका स्क्वायर हमने इस साइड पे भी ऐड किया और इस साइड पे भी ऐड कर दिया, हो गया जी। ये स्टेप जी समझ आ सर। गया आपको बेटा। अब निचले जी स्टेप सर। में जब इसको लिखने लगना है, तो यहां से जो दो लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं जिन पे स्क्वायर्स हैं, एक ये और दूसरी ये ब्लू एरोस बता रहे हैं वो कौन सी दो टर्म्स हैं। आगे नजर। जी, जी सर। इन दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स के अंदर वाला हिस्सा उठा लेना है, ये और ये। आ मतलब गया। सर होल स्क्वायर बनाना है? होल स्क्वायर बनाने के लिए किसे किसे लिखना है वो मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ। यहाँ से x, यहाँ से b/2 है और स्केल होल पे दे। अगर आप इसको खोलोगे, अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है जो खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूलास, तो ऊपर वाली लाइन की लेफ्ट हैंड साइड वाली तीनों टर्म्स आती हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो राइट हैंड साइड पे डाटा पड़ा है उससे सिंप्लीफाई करते जाए। ठीक है, जी सर। समझ आ गई। जी सर। ठीक है। अब मैं इस स्टेप पे हूँ। एक्स प्लस b/a पे जो होल पे स्क्वायर है, ये इस साइड से अगर मैं खत्म करता हूँ तो दूसरी साइड पे कहाँ चला जाएगा? दूसरी साइड पे कहाँ चला जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा पावर पे। तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। बोलो, आई समझ ये बात? इस जी सर आ गए। जी इस सर। बी जी सर ओवर आ ए गए। b/2a को भी दूसरी साइड पे भेज दें, ये जाके माइनस का हो जाएगा उस साइड पे। और जितने हिस्से पे स्क्वायर रूट अप्लाई होता है उसको कर दो। नीचे 4a² लिखना था, एक मिनट जरा, मुझे यहाँ 4 आना है क्योंकि अभी मैंने लिया नहीं है उसका स्क्वायर। 4a², अब मैं उसको उसमें से लैदा करता हूँ, b² माइनस 4ac और नीचे 2a। फिर एलसीएम लें तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर। यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई है। और इससे जो यही जो रिजल्ट मिला है बच्चों, इसे ही हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसलिए ये जो ऊपर वाले चारों ऑप्शंस थे, उन सब के लिए काम इतना ही होने वाला है जो आपको समझा दिया मैंने। यस सर। अब कोई क्वेश्चन आ जाए इसके साथ वाला तो क्या आप कर सकोगे? इंशाल्लाह सर कर अब मेरे लेंगे। जो जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें मैंने आप लोगों से यही प्रैक्टिस करवानी है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। जी सर ठीक है। जी सर ठीक है। कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं बेटा जो अपनी, कह लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। होती वो क्वाड्रेटिक है लेकिन वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। उन्हें कुछ सिंपलीफिकेशन के स्टेप्स में से गुजारने पे आपको वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आती है। मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ 1/x + सर 1।
पिछला पेज कीजिएगा एकदम। एक मिनट, अब ये बात मुकम्मल कर ले फिर मैं उस पर आता हूँ। +2/x+2। अब फर्स्ट लुक में ये इक्वेशन किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक नहीं लगेगी, तो यस क्या सर। क्या करना होगा आपको? आपको इसे सिंपलीफाई करना होगा, इसका डिनोमिनेटर हटाएं, एलसीएम लें या पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं x+1 x+2 x+5 से, और फिर जब उसे आप सिंपल करेंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप सर इसे मतलब सर पहले तो हम ऐसे ही कर लेना, जो 7/x+5 है उसे इधर ले आए ताकि पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर लें। ऐसे भी किया जा सकता है, सिंप्लीफिकेशंस जैसे मर्जी करें आप। बड़ी सारी क्लास में है, जैसे आप लोगों की मर्जी हो, जैसे आप करना चाहें। ऐसे भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे आप एलसीएम ले लें और यहाँ से जो हिस्सा मिले उसे दूसरी साइड से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व कर लें, या ये भी पॉसिबल है कि आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। एक ये स्टेप भी होता है, मल्टीप्लाइंग बाय, डिनोमिनेटर में जो कुछ है उस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, सारे को इकट्ठा करके उससे पूरी इक्वेशन की हर हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। ये जरा स्टाइल सीख लें, आपके जहन में आ जाए, फिर आप जैसे दिल करे कर लीजिएगा। तो जब मैं ये हिस्सा हर रकम के साथ लिखूंगा, पहले के साथ लिखूंगा, तो बाकी क्या बचेगा वहां? x+2 x+5 x+2 x+2 x+5। x+5 उसके पास बच गया। जो दूसरी टर्म के साथ ये हिस्सा आएगा, तो वहां x+2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x+1 और x+1 x+5 होगा। x+5 और जब तीसरी टर्म के साथ ये जाएगा, तो 7 के साथ तो बचेगा 7 +1। x+1 x+2 ये लिखें, इतने काम से इसका बटा खत्म हो x+5। गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके एक साइड पे ले आइए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और जब x+1 जब ये सिंपल होगी तो आई थिंक ये बनेगी 4x² + 2x - 6 = 0। तो इससे आगे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे फिर, जो भी मेथड आपको बताया गया होगा उसके तरीके से। ठीक है, तो ये भी मैंने एक जी सर। आपको आइडिया दिया है कि ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, तो आप उससे ये वहां फिर ये ना रौला डाल दें सर ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ऐसा कुछ। क्लियर होगी बात अब आपको? हाँ जी सर। ठीक। यस सर। जी सर। क्या सर पूछना चाह रहे थे देखिए बेटा आप अगर यहाँ से? सर देखिए अगर जो आपने तीनों क्वेश्चन बताए हैं हम्म। वो ऐसे आ जाए तो हमने ये वाली इक्वेशन ही लिखनी है, इसे ही सॉल्व करना है, जी जी बिल्कुल। कोई और समझे ना नहीं लिखना। सवाल को, समझे ना जरा सवाल को। देखें, जब उसने कहा सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं हल कर दूं 4x² + 5x + 6 = 0, तो वो मैंने कोई की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व। लेकिन ऐसा होता नहीं कि हम रकम खुद से सेट कर पाए पेपर में। पेपर सेटर के जो अल्फाज हैं उसमें वो मुकम्मल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो रकम लिखना भूल गया है। अगर नहीं इक्वेशन लिखी हुई तो अंडरस्टूड है कि जनरल फॉर्म नहीं हल होना है। ठीक है। जी सर। और कोई सर प्रॉब्लम? आगे कीजिएगा, जी आगे कीजिएगा नेक्स्ट पेज। जी। ठीक है सर, वो बस इक्वेशन देखनी थी जो बनी है। ठीक है, सही है सर, यही बनती है। ठीक हो गया। चलिए अच्छी बात है, आपने इस दौरान उसको हल करके देख भी लिया है। जी सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यानी कि किसी क्वेश्चन को अगर आपने फार्मूला से सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या कुछ चाहिए आपके पास। कोई इक्वेशन लिख लेते हैं। चलें जी, फर्ज कर लिया हमने, लिख देते हैं 4x² + 7x - 2 लिख दिया, चले = 0। और अगर क्वेश्चन है कि जी इसे आपने सॉल्व करना है बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो बेटा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यूज क्या है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, हाँ जी। यहाँ इसे हम लिखते हैं पहले वी नो के साथ जनरल फॉर्म को। जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है ax² + bx + c = 0। जब आप कंपेयर करते हो तो फिर आप बताओ कि यहाँ a की वैल्यू क्या है।
सर 4 4 जी शाबाश। ए की वैल्यू 4 क्योंकि पार्ट 2 वाली टर्म का कोफिशिएंट ए होता है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 7 7 और सी की वैल्यू -2 -2 -2। ठीक हो गया जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? ये जो अभी हमने किया है, माइनस, जी आपको जुबानी से याद होना चाहिए। b² -4ac/2 है। जी शाबाश। इसमें ये वैल्यूज दर्ज कर देनी है। बी की जगह पे 7, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू -2 है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो -7 प्लस माइनस, ये अंदर 49 प्लस 16, ये 65 बन जाएगा। ये आपको, ये मैंने 7 लिखा है, आई होप 7 ही लग रहा हो। तो यही जवाब है। फर्दर इसको आप अलहदा-अलहदा लिख लें या इकट्ठा लिख लें सॉल्यूशन सेट में। नीचे कितना आएगा? 8 आएगा। नीचे 2 इंटू 4 था ना, ये 4 है, तो फिर नीचे 8 बनेगा जी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा होगा -7 प्लस माइनस √65/8। ये कुछ फर्क नहीं लग रहा? ये 2 था, ये कुछ और बनेगा यहाँ पे। मिसिंग है बच्चों। आप लोग कहाँ हैं? क्लास में हैं? जी सर। 81 अंडर रूट के बनेगा। अंदर, अंडर रूट के अंदर वाली कैलकुलेशंस दोबारा करवाइए जरा। 81 आना है अंडर रूट और के अंदर। 1 81 आएगा। हाँ जी, यहाँ पे 49 प्लस कितना आ रहा है? 32 जी बिल्कुल, ये 4 4 16 32 आ रहा है जी। जी जी। 81 सर इधर भी एक प्रॉब्लम है। जी कहाँ ये बेटा? जो -7² लिखा हुआ है, हाँ जी। माइनस नहीं आएगा। हाँ जी, एक बी की वैल्यू +7 है। जी बिल्कुल ठीक है जी। ये बेटा जी, जब माउस से ऐसे लिखने में ना बड़ी और चीजों पे ध्यान चला जाता है, कैलकुलेशन पे जरा आप लोग तवज्जो रखा करें। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या बनेगा फिर? 81 अंडर रूट 81 √81। ठीक है। और 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा जी? 9। 9 ठीक हो 9 गया। तो आप लोग खामोश क्यों रहे? मुझे खुद ही नजर पड़ी तो ख्याल आया जी। अब इसे एक बार प्लस के साथ लिखिए, -7 -9/8। और एक बार प्लस के साथ लिख लें, एक बार माइनस के साथ लिख +9/8 लें। तो पहले वाली वैल्यू क्या होगी जी एक्स की? -16/8 -16/8। 2/8 वेरी गुड जी। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें उसे और फिर उसे सॉल्यूशन सेट में लिख लीजिएगा। -2 और 1/4 -2 4। आएगा। ठीक, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बेटा, समझ आ गई यस। तरीका सब? सारे मेथड्स हाँ जी मैंने सर। आपको प्रैक्टिस करवा दी हैं। सर जी बेटा। सर इधर -2 आएगा। कहाँ? ये जो माइनस वाला किया है। -16 नहीं लिखा था? यहाँ क्या लिखा हुआ था हमने? सर माइनस -16 ही लिखा हुआ लिखा है, -16/8 ही लिखा हुआ है बेटा हमने। बाकी तो मैंने कहा आप लोग लिख लीजिएगा -2 और दूसरा जो है 1/4 आ जाएगा। ठीक है अच्छा सर। हाँ जी हाँ जी सर, एक और बात। जी। जो आपने क्वेश्चन दिया था, जो आपने इक्वेशन भी बता दी थी, जो मल्टीप्लाई करना था x+1 x+2 x+5 से। हाँ जी। सर जब इक्वेशन बन गई ना, उसका आंसर आया -4x² -2x+6 = 0। फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो 4x² +2x -6 आएगा ना? हाँ जी, माइनस कॉमन लिया जा सकता है। दूसरी साइड पे 0 है, माइनस कॉमन ले लें, माइनस से डिवाइड कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, वो सेम ठीक, रह जाएगा। सही है। जी। जी सर ठीक। उसामा क्या कहना चाह रहे बेटा? ठीक हो गया। चलें, ठीक हो गया जी।